नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों, मुझे अब तक यकीन है कि आप लोगों ने दिवाली को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा और काफ़ी अच्छे से दिवाली मनाई होगी, और साथ ही साथ आप लोगों ने पटाखे भी ज़रूर फोड़े होंगे। और अगर इस वीडियो में भी कहीं आपको पटाखे की आवाज़ सुनने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि अभी दिवाली का जो जोश है वो अभी भी बना हुआ है और कहीं ना कहीं अभी भी लोग इसको काफ़ी तेज़ी के साथ मना रहे हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों, लोगों ने धमाका करते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमिक एक बूस्ट कहेंगे तो वो दिया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दिवाली फेस्टिव सेल क्रॉसेस 1.25 ट्रिलियन रुपीज़, ब्रेक्स ऑल रिकॉर्ड्स इन 10 ईयर्स। और ये दोस्तों, ये कैट का कहना है। और अगर कैट की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसका दोस्तों पूरा मतलब यहाँ पे ये है कि एक ऑल इंडिया की एक कन्फेडरेशन है, ऑल इंडिया ट्रेडर्स की। और इसके जो यहाँ प्रेसिडेंट है, आप उनका स्टेटमेंट देख सकते हैं कि इन्होंने 1.25 लाख करोड़ का जो बिज़नेस है वो किया है इस साल दिवाली में लोगों ने, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा हाई है। जिसमें 25,000 करोड़ का तो अकेले दिल्ली से सेल हुई है इस दिवाली के सीज़न में। और इस दिवाली के सीज़न में जिनकी सबसे ज़्यादा दोस्तों बिक्री हुई है वो आप समझ सकते हैं कि जो मिट्टी के जो दिए होते हैं, मोमबत्तियाँ होती हैं, साथ ही साथ जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, और जो कि क्राफ्ट्समैन, जो भी आप जानते हैं लोकल जितने भी जो दिए बनाने वाले काम करने वाले लोग होते हैं और भी लोकल स्तर पे जितने लोग होते हैं, उनकी द्वारा सेल में इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा है। और जिसमें अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी की बात की जाए तो 9,000 करोड़ के करीब में है। तो भारत के लोगों ने एक ज़बरदस्त तरीके से, एक आप कह सकते हैं कि भारत की इकनॉमी को ट्रैक पे लाने का काम किया है। क्योंकि कहीं न कहीं जितने भी फेस्टिव सीज़न्स जो होते हैं वो जो मेन जो हर देश के लिए होते हैं, वो उस देश की इकनॉमी को बूस्ट करने का काम करते हैं। तो जो इस बार जो एक सेल हुई है वो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा हाई है। तो इससे आने वाले समय में जो इकनॉमिक जो बूस्ट है वो कहीं न कहीं मिलेगा ही मिलेगा। और इसकी वजह से जो ख़ास तौर पे जो लोकल स्तर पे जो भी ट्रेडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, चाहे वो छोटे से आप शिल्पकार हों या कोई भी हों, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इसका लाभ मिला है। और साथ ही साथ एक अच्छी खबर इसमें ये भी देखने को मिली है कि जो जीएसटी का जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन हुआ है वो 1.3 लाख करोड़ का हुआ है इस अक्टूबर सीज़न में, जो कि दोस्तों जब से जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद से ये अब तक का सबसे सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि इकनॉमी कितनी अच्छी अब चलने लगी है और कितनी अच्छी पटरी पे आ चुकी है। और यहाँ आप स्क्रीन पे ये भी देख सकते हैं कि जो इस फेस्टिव सीज़न में दिवाली में जो हुई है सेल, उसको ग्राफ के ज़रिए यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं जहाँ 2016 में 35,000 करोड़ की थी, जो हर साल बढ़ी है। लेकिन दोस्तों आप ये देख सकते हैं 2020 से 2021 में कितना अंतर है, सीधे 1,25,000 करोड़ के इसने क्रॉस कर दिया है। और जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक आप कह सकते हैं कि किसी ने अगर बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन देने का भी काम किया है तो लोगों के साथ साथ जो अमेज़ॉन जैसे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने भी किया है, जिसके ज़रिए बहुत से छोटे छोटे जो रिटेलर्स जो है अमेज़ॉन के ज़रिए लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उनकी सेल में भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिला है। तो जिससे ओवरऑल इम्पैक्ट जो ये आया वो ये आया कि एक इकनॉमी के रूप में काफ़ी अच्छी जो है दिवाली में सेल हम लोग को देखने को मिली है। और इसके साथ दोस्तों बताएं अगर किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, तो इसमें देखने को मिला यूपीआई का। तो दोस्तों जिस यूपीआई को और जिन चीज़ों को आत्मनिर्भर भारत में लोग पहले जिसकी मौकरी कर रहे थे, तो अब वही जो है इसमें कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हो रही हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है उसने अक्टूबर के इस मंथ में 7.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है इसने ट्रांजैक्शन किया है। सिर्फ यूपीआई के ज़रिए लोगों ने किए हैं ट्रांजैक्शन। इतनी दोस्तों कई देशों की जीडीपी तक नहीं है जितने ज़्यादा का ट्रांजैक्शन भारतीयों ने सिर्फ यूपीआई के ज़रिए इस अक्टूबर मंथ में कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सारी चीज़ों को जोड़ के देखेंगे तो जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं उसका कहीं ना कहीं लाभ जो है इस दिवाली के फेस्टिव सीज़न में देखने को मिला है। और इस फेस्टिव सीज़न में जहां लोगों ने बढ़ चढ़ कर खरीदारी की भारतीय सामानों की, तो वहीं लोगों ने बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा लिया कहीं ना कहीं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने में, जिसका सबसे ज़्यादा असर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे देखने को मिला, जहां लोगों ने प्रेफर किया भारतीय सामानों को। और उसकी वजह से 50,000 करोड़ का नुकसान जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हुआ है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स, जिनका मेन भोपू न्यूज़ पोर्टल है और इनका जो न्यूज़ आप पेपर है उसको समझ सकते हो, उसने साफ साफ लिखा कि इस जो चीज़ों से बायकॉट किया जा रहा है, भले ही इससे चाइना को नुकसान हुआ हो, लेकिन इससे कहीं से भी जो इंडियन इकनॉमी है वो भारत के बिना जो चलने में जो है सक्षम नहीं है। तो अब आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो चाइना है वो अब ये चीज़ समझने लगा है कि जो भारतीयों की जो बायकॉट चाइना की जो अपील है वो किस तरीके से अब काम कर रही है।
और इसके लिए दोस्तों आप लोग भी इसके लिए अप्रिशिएट करने लायक हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी अपना सहयोग किया इस चीज़ को लेके। क्योंकि अगर किसी एक विचार को लोगों के बीच में अगर बैठाना होता है तो जब तक अगर लोग उस चीज़ को ना सपोर्ट करें तब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी। और अब ये चीज़ कहीं ना कहीं रंग लाने लगी है, जिसका आप अंदाज़ा इसी सीज़न में जो चाइना को जो 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है उससे लगा सकते हैं। और इसके बाद जो है वो चाइना को नुकसान होने की वजह से ग्लोबल टाइम्स ने जो अपनी जो खींच है वो कहीं ना कहीं निकाली है, और जिसकी वजह से उसने ये कहा कि कहीं ना कहीं अभी भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो चाइना के बिना चल नहीं सकती है, जिससे आपका जो चाइना का जो एरोगेंस है वो कहीं ना कहीं साफ झलकता है। और शी जिनपिंग के काल में जिस तरीके से चाइना को नुकसान हो रहा है वो आने वाले समय में आप ये कह सकते हैं कि चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है, जो कि उसके ग्लोबल लीडर बनने के सपने को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख देगा। तो दोस्तों आप लोग को इसी के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।